वेलकम टू जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी। तो आज हम बात करते हैं कुंडली के बारे में, जिसमें हम मेजर आज बात करेंगे एक टॉपिक को लेके। बहुत सारी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी इसको लेके। तो इसमें टॉपिक है कि अगर कुंडली के पहले घर में केतु की प्लेसमेंट हो और सातवें घर में अगर राहु की प्लेसमेंट आती है तो उसका किस हिसाब से रिजल्ट मिलता है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें पर्सन को देखनी होती हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। देखिए, अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो सबसे पहले तो आपको अपनी कुंडली बना लेनी है। इसके लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए होंगी। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ और आपका प्लेस ऑफ बर्थ। ये तीन चीज़ें आप ले सकते हैं किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से, वेबसाइट से आप ये अपनी कुंडली बना सकते हैं। कुंडली में आपको D1 चार्ट में देखना है कि राहु और केतु की प्लेसमेंट कहाँ पे है। तो अगर कुंडली के फर्स्ट हाउस में अगर आपके केतु की प्लेसमेंट आती है और सेवन्थ हाउस में राहु की प्लेसमेंट आती है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझने को मिलेंगी जो आपने शायद पहले अभी तक नहीं सुनी हो। तो देखिए, ये जो प्लेसमेंट होती है ये एक बहुत ही, आप ये बोल सकते हैं कि नॉर्मल प्लेसमेंट नहीं है। क्योंकि फर्स्ट हाउस में केतु और सेवन्थ हाउस में राहु जब भी आएगा तो ये पर्सन जो होगा, ये सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा नोटिसेबल पर्सन होता है। मतलब इन पर्सन की जो समाज के अंदर जो नाम होता है, जो चीज़ें होती हैं, जो प्रतिष्ठा होती है, या आप पहचान मान लीजिए, तो वो कोई नॉर्मल नहीं होती है। ये पर्सन फेमस होंगे ही होंगे। ये एक योग देखा जाता है कि जब भी पहले घर में केतु और सातवें घर में राहु की प्लेसमेंट आती है तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये फेमस जरूर होते हैं और इनका जो नेचर होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ नोटिसेबल होता है। आप इनके नेचर में नोटिस कर सकते हैं। ये नॉर्मल लोगों से आपको अलग दिखेंगे क्योंकि केतु का प्रभाव कुंडली के पहले घर में आता है और राहु का प्रभाव कुंडली के सातवें घर में आता है। तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि पर्सन की जो मैरिज होती है वो इंटरकास्ट मैरिज होती है। क्योंकि सातवां घर जो होता है वो मैरिज का हाउस होता है, तो वहाँ पे इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं पर्सन के। इसी के साथ साथ हम वहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि पर्सन का जो मैरिज, जिस भी पर्सन की कुंडली में राहु की प्लेसमेंट सेवन्थ हाउस में है, तो उस पर्सन की राहु की डोमिनेंस मैरिज के अंदर आपको ज़रूर देखेगी। मतलब ये पर्सन अपनी मैरिज को रूल करना चाहते हैं क्योंकि राहु जहाँ पे भी रहता है वो उस जगह को रूल करना चाहता है। और जो सेवन्थ हाउस होता है ये हमारे रिलेशनशिप्स का, हमारे बिजनेस पार्टनरशिप का, इसी के साथ हमारे स्पाउस का घर माना जाता है। राहु की प्लेसमेंट यहाँ पे ये भी दिखाती है कि पर्सन का अपने पार्टनर की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव होता है। और कई बार अगर राहु की प्लेसमेंट यहाँ पे ठीक नहीं है, तो अगर राहु का यहाँ पे बैड रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि पर्सन की जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। अपनी मैरिड लाइफ में अपने पार्टनर से संतुष्ट नहीं है, अपने पार्टनर से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड पर्सन नहीं होता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे पर्सन के दूसरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी देखे जाते हैं। शादी से पहले भी मल्टीपल अफेयर रहते हैं पर्सन के। पर्सन को कहीं सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है। ये भी चीज़, अगर राहु की प्लेसमेंट बैड है तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी ही मिलेगी। एक तो पर्सन की लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं है अपने पार्टनर से। अगर शादी नहीं हुई है तो अपनी बॉयफ्रेंड से या गर्लफ्रेंड से, जो भी उनके जीवन के अंदर जुड़े हैं लोग, उनके साथ उनको सेटिस्फेक्शन देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। एक चीज़ और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि पर्सन के जो रिलेशनशिप हैं वो मल्टीपल रिलेशनशिप हैं। मतलब शादी में होते हुए भी दूसरों के साथ मल्टीपल रिलेशन यहाँ पे दिख सकते हैं। पर्सन सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा एक्टिव यहाँ पे दिख सकता है। एक नॉर्मल नहीं, एक थोड़ा अलग तरीके से पर्सन यहाँ पे एक्टिव रहता है। ये सारी चीज़ें जो है राहु के यहाँ पे होने से मिलती हैं। ऐसा पर्सन किसी के अंडर जॉब या काम या किसी के अंडर रह के काम बिल्कुल नहीं कर पाता है। ये चीज़ भी तभी देखने को मिलती है जब राहु की प्लेसमेंट कुंडली के सातवें घर के अंदर होती है। सातवां घर जो होता है ये पब्लिक का हाउस होता है। यहाँ पे हम समाज में बाहर निकल के क्या कर रहे हैं, हमारी नेम क्या बन रहा है, काम क्या बन रहा है, प्रतिष्ठा क्या बन रही है। इसी के साथ साथ हमारे बिजनेस में जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उसको भी हम सातवें घर से ही देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसी चीज़ में देखी जाती हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि पर्सन जो है किसी भी जॉब में सेट ही नहीं हो पा रहा है। करियर इंस्टेबिलिटी के भी केसेस यहीं से ही देखे जाते हैं। पर्सन की जब मैरिज होती है तो वो उनके लिए एक अच्छा रहता है क्योंकि मैरिज के बाद ऐसे लोगों का भाग्य उदय भी होता है। ये भी चीज़ तभी देखी जाती है जब कुंडली में सातवें घर में राहु की प्लेसमेंट है। अब यहाँ पे मैं अभी साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, साइन यहाँ पे कोई भी हो सकता है।
यहाँ पे 1 से लेके 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इन जनरल। अगर राहु की प्लेसमेंट कुंडली के 7वें घर में है और केतु की प्लेसमेंट कुंडली के पहले घर में है तो उसका क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। ऐसे लोगों के सिर में चोट, मतलब गर्दन से जो ऊपर का एरिया होता है, ऐसी जगह पे चोट लगने के भी आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। जैसे बचपन में कहीं चोट लग गई, बार बार सिर में चोट लग रही है, मुंह पे, फेस पे कहीं चोट लग रही है, कानों के आसपास कहीं, तो इस तरह की भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि केतु की प्लेसमेंट कुंडली के फर्स्ट हाउस में होती है, तो सिर पर्सन पे बार बार सिर में कट लगना, चोट लगना, बार बार सिर की चोट लगना और थोड़ा एक्सीडेंटल इश्यूज आना जिसमें सिर के चोट ज़्यादा लग रही है, तो इस तरह की भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ऐसे लोग, इन लोगों के अंदर एक क्वालिटी आपको और भी दिखेगी कि ये ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डिटेल्ड ओरिएंटेड होते हैं। मतलब किसी भी चीज़ में कमी पहले निकालेंगे, उस चीज़ की तारीफ बाद में करेंगे, उस चीज़ में अच्छाइयाँ बाद में देखेंगे। लेकिन ऐसे लोग चीज़ को देखते ही पहले उसके अंदर कमियां एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। किसी भी सिचुएशन को, किसी भी चीज़ को देखते ही वहाँ पे इनको लगता है कि बस अब हमारा जो काम है वो क्रिटिक्स का काम है। जैसे मूवी क्रिटिक्स होते हैं, वो मूवी के अंदर कमियां निकालते हैं। क्या इस मूवी के अंदर ऐसी चीज़ रह गई, क्या स्टोरी टेलिंग में कमी रह गई, स्क्रीन प्ले में क्या कमी रह गई, एक्टिंग में क्या कमी रह गई, डायरेक्टिंग में क्या कमी रह गई। तो इस तरह से जो क्रिटिक्स का जो काम होता है, ये लोग नेचुरली ही वैसे अपने लाइफ को लेके चलते हैं। इनका जो आउटलुक होता है वो वैसा ही होता है कि चीज़ों की कमियां निकालने वाला जो नेचर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि केतु पहले घर में बैठ के पर्सन को बहुत बारीक सोच देता है। जैसे बाल की खाल उतारने वाला जो नेचर होता है वो भी तभी आता है जब कुंडली के पहले घर में केतु की प्लेसमेंट वहाँ पे होती है। इसी के साथ साथ ये एक बिजनेस ओरिएंटेड माइंड होता है। ऐसे लोगों से आप जितना मर्जी बहस कर लीजिए, ये उसमें भी हमेशा खुश रहते हैं। क्योंकि ये तब तक बहस कर सकते हैं जब तक ये सेटिस्फाइड नहीं है। चाहे आप इनसे 2 घंटे बहस कर लीजिए, 3 घंटे, 4 घंटे आप इनसे बहस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन ये जब तक अपने प्रति सेटिस्फाइड आंसर इनको नहीं मिलता तब तक ये रुकते भी नहीं हैं। ये भी चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैरिज की जहाँ मैं बात करूँ तो मैंने आपको बताया कि ऐसे लोगों की इंटरकास्ट मैरिज होती है। इंटरकास्ट के साथ साथ इंटर रिलीजन भी मैरिज हो सकती है। इंटर रिलीजन के साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन के ऐसे लोगों की मैरिज के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें अलग हैं जो सोसाइटी के नॉर्म्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी तभी आएंगी जब राहु की प्लेसमेंट कुंडली के 7वें घर में देखने को मिलती है। ट्रैवल का बहुत ज़्यादा शौक होता है ऐसे लोगों को। और इसी के साथ एक चीज़ और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लोग चूज़ी बहुत होते हैं किसी भी चीज़ में लेके, स्पेशली फूड के अंदर। जब भी खाने की बात आएगी, कुछ भी खाने अगर इनको खाना है तो उसके अंदर ये चूज़ी बहुत होते हैं। ये बहुत पर्टिकुलर होते हैं अपनी चीज़ को लेके। ऐसा नहीं कि किसने जैसे कहा और वैसे ही एडजस्ट कर ले, ये लोग एडजस्ट नहीं करते हैं। अपनी ही जो इनकी सोच होती है, जो बिलीफ सिस्टम होता है, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं और ये चीज़ों को चूज़ करके, हैंड पिक करके अपनी लाइफ को आगे लेके चलते हैं। ये इनके बेसिक नेचर में आपको दिख जाएंगे। ऐसे लोगों के साथ अगर कभी आपको मौका मिले, कभी शॉपिंग करने का मौका मिले या कहीं जाने का, घूमने फिरने का मौका मिले, तो आप इस चीज़ को बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि ये कैसा नेचर है। हाइजीन ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मतलब एक तो होता है कि नॉर्मल, आप हाइजीन तो सबको पसंद होता है, बट इनको थोड़ा नॉर्मल से भी ज़्यादा होता है। मतलब नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा, जो इनको खुद के लिए कई बार हानिकारक हो जाता है, खुद के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। ये चीज़ भी इनकी नेचर में देखने को आपको मिलेगी। अगर राहु की प्लेसमेंट 7th हाउस में बैडली है तो डिवोर्स के भी योग बनते हैं। क्योंकि 7th हाउस में राहु यहाँ पे ठीक नहीं माना जाता है। क्योंकि पर्सन को बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग बना देता है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव बना देता है, पर्सन को बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक झूठ बोलने की टेंडेंसी भी दे देता है। और जब पर्सन देखता है कि उसकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही है, उसके जो पर्सनल रिलेशंस हैं वो सब ठीक नहीं चल रहे हैं, तो फिर वो केतु की तरफ जाता है। और ऐसा पर्सन जब भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है, जब भी ध्यान की तरफ जाता है, जब भी आध्यात्म की तरफ जाता है, तो उसकी लाइफ के अंदर चेंजेस आने शुरू होते हैं। क्योंकि इस पर्सन ने अपनी लाइफ के अंदर वो सब एक्सपीरियंस कर लिया है, वो बहुत छोटी एज में। आपने देखा होगा लाइफ में, स्कूल लाइफ के अंदर जो बैक बेंचर्स की जो एक इमेज होती है वो इसी वाले कॉम्बिनेशन के अंदर आती है, जिनके केतु फर्स्ट में या राहु भी फर्स्ट में कई बार देखा जाता है।
लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं केतु फर्स्ट में और राहु सेवन्थ में। सेवन्थ हाउस जो होता है इसके अंदर पब्लिक इमेज आपकी क्या रहेगी और आप वहाँ पे कैसे डील करोगे, तो ये सब भी सेवन्थ हाउस से ही देखा जाता है। अगर कोई फीमेल है और उनके चार्ट में अगर ये कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट हाउस केतु और सेवन्थ हाउस में राहु की प्लेसमेंट है, तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसी फीमेल को पीसीओडी का इशू या कंसीव करने में प्रॉब्लम ज़रूर आ सकती है, क्योंकि सेवन्थ हाउस जो होता है ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का भी हाउस माना जाता है। और राहु की प्लेसमेंट यहाँ पे जब आती है तो पर्सन उस लेडी को कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। इसी के साथ साथ एक चीज़ और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्सन का जो आपको बिहेवियर मिलेगा, उस बिहेवियर के अंदर ऐसी बात आप देख सकते हैं जो उनके लिए बहुत यूनिक रहेगी, और उसी यूनिकनेस को ढूंढने के चक्कर में वो सेवन्थ हाउस की राहु की तरफ जाते हैं। लेकिन होगा तब, वो यूनिकनेस उनको तब मिलेगी जब वो पर्सन अपने केतु को स्ट्रॉन्ग करेगा। ऐसे पर्सन के लिए एक सलाह रहती है कि इन लोगों को अपनी जो मैरिज है वो इंटरकास्ट ही करनी चाहिए, सेम कास्ट में मैरिज ना करें। सेम कास्ट में मैरिज करेंगे तो उनकी मैरिज लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। सेकेंडली, अपने पार्टनर पे ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंड ना होएं, ये भी ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी एक एडवाइस है। बिजनेस करेंगे और मल्टीपल बिजनेस बनाने के बारे में सोचेंगे, एक बिजनेस से इनका वो नहीं चलेगा, क्योंकि सेवन्थ हाउस जो है वो बिजनेस का भी हाउस है, बिजनेस पार्टनरशिप का हाउस। और राहु प्लैनेट जो है वो सिर्फ हेड है, उसकी कोई बॉडी नहीं है, तो उसकी भूख जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब भी बिजनेस की बात आती है। सेम जो क्राइटेरिया है वो अप्लाई होता है मैरिज में। ऐसा पार्टनर को देखा जाता है कि एक पार्टनर से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। ऐसे लोगों को मल्टीपल पार्टनर्स की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ के अंदर, मतलब घर पे अलग, बाहर अलग, ऑफिस में अलग, मल्टीपल पार्टनर्स देखे जाते हैं, जिनकी वजह से उनकी ओवरऑल जो लाइफ है वो गिल्ट में आ जाती है। तो फिर ऐसे लोग केतु की तरफ जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि उनकी दशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, उसी के हिसाब से उनको रिजल्ट मिलता है, क्योंकि दशा से बड़ा कुछ नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लैनेट की दशा ही सब कुछ करवाएगी। दशा के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि कौन सा ट्रांजिट चल रहा है। दशा प्लस ट्रांजिट, इन चीज़ों से आपको पता लगेगा कि कौन सा इवेंट कब होने वाला है किसी की लाइफ के अंदर। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सेवन्थ हाउस में राहु की प्लेसमेंट है, बट मैंने अभी तक देखा है कि वो स्टिल अभी तक जॉब कर रहे हैं, किसी के अंडर काम कर रहे हैं, चाहे वो करना भी नहीं चाहते हैं बट फिर भी वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अभी तक दशा नहीं आई है। जब तक किसी प्लैनेट की दशा नहीं आएगी तब तक उसका जो रिजल्ट होता है, जो उसका फलित होता है, वो आपको इतने अच्छे से देखने को नहीं मिलेगा। कुंडली के अंदर मेन चीज होती है दशा। दशा के साथ साथ आपको देखना होता है कि कौन से हाउस में किस ग्रह का ट्रांजिट हो रहा है, क्योंकि पहले घर में केतु तो आपने देख लिया, सातवें घर में राहु की भी प्लेसमेंट आपने देख ली। अब आप देखते हैं कि मेरी मैरिज कब होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के यही सवाल रहते हैं कि उनकी मैरिज कब होगी, उनका बिजनेस कब होगा। उसके लिए आपको एनालाइज करना है कि दशा क्या चल रही है। दशा के साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि अंतरदशा प्लस वहाँ पे ट्रांजिट, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का लेयर बना के आपको कंबाइन करके देखना होता है। प्लस प्लैनेट की क्या एनर्जी है, प्लैनेट का क्या वहाँ पे थीम है, प्लैनेट का क्या नेचर है, वो लेने आया है या आपको देने आया है, ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी होंगी। तो ये थी मेरी कुछ एनालिसिस। अगर केतु की प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में होती है और राहु की प्लेसमेंट सेवन्थ हाउस में होती है, आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में कौन से ग्रह की प्लेसमेंट है और राहु की प्लेसमेंट कहाँ पे है, ये आप जरूर कमेंट करके बताएं। अगर इस तरह की वीडियोस आपको पसंद हैं और देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरह की नॉलेज वाली वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा जहाँ से आप अपने बारे में जान सकते हैं। अगर आप मेरे से कंसल्टेशन भी लेना चाहते हैं, अगर प्राइवेट बात करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं आपकी डिटेल्स, तो उस बारे में भी हम बात कर सकते हैं।